बहुत अच्छी तरह से उन्होंने उसका एक्सप्लेन किया। और भी एक श्लोक है, आता है, कामेषु क्रोधेषु रजोगुण समुद्भव एतत्त्रयम् त्यजेत, इन सब का त्याग करो। इतने अच्छी तरह से वो बोल रहे थे, मैं ना मंत्रमुग्ध होकर सुन रही थी, सामने बैठी थी। इतने में क्या हुआ, जैसे वो आगे चले गए बताते बताते, दूसरा अध्याय पूरा हो गया, तीसरे की ओर चले गए। सभी बैठे थे, घर वाले सभी बैठते, घर में तो बाल बच्चे भी होते हैं ना। छोटा हमारा चाचा का 1-2.5 साल का बेटा था, वो भाग के, सभी देखने से पहले भाग भाग के जाके पंडित जी के ऊपर गिर गया। वो शायद क्यों गया होगा, पंडित जी के पास फूल पत्तियां मिठाई फल सभी रखते हैं ना, घंटी आरती, बच्चों को अट्रैक्शन हुआ, वो भाग के चला गया, पंडित जी के ऊपर गिर गया। साउथ में पंडित लोग है ना, किसी से टच नहीं करवाते, अपने आप को बहुत महान मानते, रेशम के कपड़े में रहते, किसी को आसपास आने नहीं देते, दूसरों को अछूत समझते। बच्चा जाके उनके ऊपर गिर गया ना, उनको इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, बाजू में जो पीतल की घंटी रखी थी उसी से बच्चे को मार दिया। यहां बच्चे को लग गया, खून बहने लगा। आप सोचिए, अगर थोड़ा सा यहां के बदले यहां लगता, मेडुला है ना यहां, थोड़ा सा नीचे लगता तो बच्चा आउट हो जाता, लेकिन थोड़ा ऊपर लगा, खून ही आया। मैं बच्चे को उठा के लेके गई। उस दिन मेरे मन में एक प्रश्न उठा, बातें तो बहुत अच्छी हैं, है ना, विकारों से सर्वनाश हो जाता है, त्यागना चाहिए, बहुत अच्छी तरह सुना रहे हैं, पंडित जी भी बुरे नहीं हैं, लेकिन जो सुना रहे हैं वो प्रैक्टिकल में क्यों नहीं ला पा रहे हैं? व्हाट इज द मिसिंग लिंक? क्या छूट रहा है? उस दिन सच के थी, उस दिन मैंने ना प्रसाद खाया ना भोजन किया, मन एक व्याकुल हो गया। अरे बातें तो बहुत अच्छी है, लेकिन हम प्रैक्टिकल में क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हमारे घर के पंडित जी बहुत अच्छी पंडित जी थे, उन्होंने मुझे बहुत समझाया, बेटा ऐसा नहीं होता है, इंसान है ना, पंडित भी इंसान है, उनसे गलती हो गई, ऐसे नहीं करते। मैंने कहा मैं पंडित जी से नाराज नहीं हूं, मैं सिस्टम से नाराज हूं। सिस्टम में ऐसी क्या सिस्टम में गलती है जिसके कारण हम जो सुनाते सुनते वो कर नहीं पाते? करने की ताकत क्यों नहीं आती है हमारे अंदर? उस दिन से मन तो व्याकुल था ही। उसके थोड़े दिनों में पापा का देहांत हो गया। फिर मैं तो भगवान से रूठी गई थी अच्छी तरह से। बाद में 8वीं में थी तो गीता के कंपटीशन में हिस्सा लिया था मैंने। उन दिनों गीता के 9वां अध्याय दिया गया था हमको। हम स्टूडेंट्स कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया था मैंने। स्टूडेंट्स कैटेगरी में हमको 9वां अध्याय दिया था। 9वें अध्याय में एक श्लोक आता है, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्या जिनोपि माम्। इसका अर्थ होता है देवताओं को पूजने वाले देवताओं के पास जाते, भूतों को पूजने वाले भूतों के पास जाते, पितरों को पूजने वाले पितरों के पास जाते और मुझे पूजने वाले मेरे पास आते। ये शब्दार्थ है श्लोक का। जब मैं पढ़ रही थी, कंपटीशन के लिए तैयार हो रही थी, मेरे मन में प्रश्न आया, बात तो ठीक है, ये मुझे कहने वाला कौन है? समझ में आया? भूतों को, मतलब ये जो मुझे कहने वाला है ना, ये ना भूत है, ना देवता है, ना पितृ है, तो ये कौन है फिर? है ना? तब तो मुझे ज्ञान नहीं था और मन में प्रश्न आया, कृष्ण तो देवता है, फिर ये कहने वाला कौन है फिर? यही प्रश्न मेरे घर में हमारे मेंटर, माय गाइड हमारे दादाजी थे। जब हम 6ठी कक्षा में थे, दादाजी ने शरीर छोड़ दिया था। दादाजी भी नहीं रहे, पापा हमारे अच्छे दोस्त थे, वो भी नहीं रहे। अब पूछे तो किससे पूछे हम? घर में हमारे चाचा जी मुखिया थे, वो तो दूरवास का दूसरा अवतार थे, मैं तो उनसे तो बोलना संभव ही नहीं था। मैंने मम्मी से पूछा, पंडित जी से पूछा, मास्टर स्कूल में मास्टर जी से पूछा कि इसका क्या मतलब है, संस्कृत सिखाने वाले जो मास्टर जी होते हैं, सभी ने कहा जो वहाँ लिखा है ना वो ही समझ, ज़्यादा ना अक्ल लड़ाना नहीं है तेरे को। ऐसे समझा के बुझा के मुझे बंद करा दिया, चुप करा दिया। ठीक है, ऐसे ही कहते हैं, जिनको नहीं आता है ना वो ऐसे ही करते हैं। फिर बाद में मैं कंपटीशन में हिस्सा लिया मैंने, मुझे फर्स्ट प्राइज़ आया। उसका एक बड़ा फंक्शन रखते हैं ना, बाद में कंपटीशन सभी पूरा होने के बाद प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन एक फंक्शन रखते।
प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी को बुलाया था। साउथ में श्रृंगेरी के शंकराचार्य बहुत बड़े हैं, उनको बुलाया था। वो हमारे घर के जगत गुरु है। ऊपर गई स्टेज पर, प्राइज लेना था। मैंने उनको कहा नमस्ते, नमस्कार गुरुजी, मुझे इस श्लोक का अर्थ बताइए तो मैं प्राइज लूं। उन्होंने संस्कृत श्लोक का कन्नड़ में अर्थ बता दिया मुझे। मैंने कहा ये तो मैं भी जानती हूँ, आप सब सही सही बताइए, ये कहने वाला कौन है? मुझे याद करो या मुझे पूजो तो मेरे पास आ जाओगे, कहने वाला कौन है? उनके पास जवाब नहीं था। उन्होंने क्या कहा पता है? अगर मैं सच बोलूँगा ना तो मुझे गद्दी से हटा देंगे। उन्होंने नहीं बताया। बहुत लोगों ने मेरे पर चिल्लाया, जगत गुरु जी से जबान लड़ाती है लड़की होके, है ना। बाद में उन्होंने, बुजुर्ग थे, बहुत अच्छे जगत गुरु थे, उन्होंने मुझे एक सलाह दी, देख बेटा तू ऐसे सभी से बहस करती रहेगी ना तब सभी तेरे को ना नकारेंगे और नास्तिक कहेंगे, धकेल देंगे। पहले लड़की है, पहले सोच, ऐसे बात मत कर, तू ढूंढती रहे, तेरे को सच्चाई का रास्ता मिल जाएगा। ये वरदान बन गया, है ना।